धन्यवाद। दोस्तों, हमारे दुबे जी ने गहराई से सुना नहीं, मैंने एक एक बूथ और एक एक बात को साथ वाले बटन पर दबा करके आपको भारी मतों से बहुमत की संख्या में आपको जो है जिताना है। इस दुखदायी घड़ी में हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपको भी चाहे राशन देने का हो चाहे भोजन देने के काम में कहीं बताई नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा सबका कर्तव्य है तो हमें यहाँ से विजयी बनाना। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे सर्वश्रेष्ठ वक्ता और अब अगले वक्ता के रूप में मैं अपने बड़े भाई जिला अज्ञाराम पासवान जी हमारे इस कार्यक्रम में गौनरिया गांव के श्री मौजी राम यादव जी जिला उपाध्यक्ष मुलायम यूथ ब्रिगेड के हरान वर्मा जी, श्री राम पूरन वर्मा जी, चिंता प्रसाद गौतम जी, धुरई गौतम जी, लौटन प्रसाद गौतम जी, शिवकुमार गौतम जी, आसाराम गौतम जी, मैं उनका पार्टी में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो उधर हवस के जल्लाद बैठे हैं। बचा के रखना अपने बहन बेटियों को, क्योंकि परदेश चलाने वाले देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। इस विधानसभा के भावी विधायक, विकास पुरुष, कर्मवीर योद्धा, अवध के माटी के लाल, परम आदरणीय श्री बैजनाथ दुबे जी, पूर्व विधायक बड़े भैया रमेश गौतम जी, पूर्व लोक क्रांतिकारी साथी भाई मसूद आलम खान साहब, भगवती मिश्रा जी, लालचंद गौतम जी, राम नारायण यादव जी, संतोष तिवारी जी, विधानसभा अध्यक्ष वकार भाई साहब, सभी लोगों को हम जानते हैं पहचानते हैं। दोस्तों, नाम लेने में बड़ा समय लगेगा। दोस्तों, अभी हमारे पूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुसूचित जाति जितनी बातें थी सब बता दी, लेकिन थोड़ा बहुत हम बताएंगे, अपनी बीती बताएंगे कि समाजवादी पार्टी में दलितों का क्या सम्मान है। दोस्तों, कांसीराम जी जात के गौतम थे, कुछ बन नहीं पाए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी सीट उनको लोकसभा पहुंचाने का काम किया, माननीय मुलायम सिंह जी ने। दोस्तों, हमारे अखिलेश जी ने प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में सर्वेश अंबेडकर भाई को, जो गौतम समाज से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा सम्मान दलित समाज को अगर मिलता है तो समाजवादी पार्टी में मिलता है। माननीय दुबे जी साक्षी हैं, मैं पासी समाज से हूं, लेकिन हमको एक आवश्यक सूचना, एक स्प्लेंडर गाड़ी यूपी 431603 ये रास्ते पर खड़ी है, उसको जिसकी गाड़ी हो उसको थोड़ा साइड में कर दीजिए, क्योंकि 4 पहिया वाहन आने में बहुत दिक्कत हो रही है। और जिसकी भी गाड़ी रोड के साइड में खड़ी है थोड़ा रोड से हटा दीजिए उसे। धन्यवाद। दोस्तों, मैं पासी समाज से हूं, गरीब घर का हूं, किसान का बेटा हूं,
लेकिन माननीय बैजनाथ दुबे जी हमको जिले के प्रदेश स्तर पे पहुंचाने का काम किए। ये सवर्ण के थे, इनको जात पात की कोई भावना नहीं है, ये राम वाली राजनीति करते हैं। दोस्तों, हमको अध्यक्षी लाए, अध्यक्षी हारने के बाद माननीय मुलायम सिंह हमको बुला करके विधायक जी का सहयोग रहा और इकौना श्रावस्ती से चुनाव लड़ा दिए विधानसभा का, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था। तो वो क्या करें दुबे जी। दोस्तों, रही बात बीजेपी की, सबसे ज्यादा धोखा दलितों के साथ बीजेपी कर रही है। महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ अगर असमत लूटी जाती है तो थाने में विधायकों का खून पहुंचता है और दरोगा सीधे सीधे लौटा लेते हैं। दोस्तों, एक 10 रुपए की थैली आती थी तब आधा किलो था, आज वही निरमा की थैली 100। उसी तरीके से दोस्तों, एक बोरी खाद अब 45 किलो की हो गई है। कोई ये नहीं कहता है कि खाद महंगी होगी, सभी लोग कहते हैं सस्ती हो गई, लेकिन 500 किलो कम हो गया। दोस्तों, हमारे देश में 17 साल गजनी ने राज किया और जो था वो लूट के भाग गया, किसी ने विरोध नहीं किया। हमारा हिंदुस्तान बड़ा दयालु है। झूठ बोलो, राज करो। अंग्रेज का काम था फूट डालो, राज करो, लेकिन बीजेपी का काम है कि झूठ बोलो, राज करो। जैसे एक दृष्टांत है दोस्तों, ठीक मोदी के ऊपर आधारित है। एक राजा था, उसने अपने सभा में कहा कि आंख के नीचे नाक है और नाक के नीचे नारायण है, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है इसलिए कि नाक एक आंट कर देता है। तो एक चालाक पुरुष बैठे थे और फौरन नाई को बुला करके बाहर और अपनी नाक कटवा दिए। नाक कटवाने के बाद जब नारायण नहीं दिखाई दिए तो राजा से दोबारा जाके मिले और राजा से कहे कि नारायण तो नहीं दिखाई दिए साहब, लेकिन नाक तो कट गया। तो कहीं चुप रहो, अब हम समझ गए तुम मेरे पक्के भक्त हो, लेकिन ये मत किसी से कहना। ऑपरेटर जी, इंजन में जो है डीजल नीचे गिर रहा है, उसको देख लें। तो दोस्तों, नाक के नीचे नारायण तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन एक दूसरे को बताए भी नहीं। वो बताते चले गए कि नारायण दिखाई दे रहे हैं, नाक हमने कटवा दिया, नारायण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे तमाम नक कटा हो गए। इसी तरीके से भाजपा जो है अपने हिसाब से काम करती है। अब एक गीत के माध्यम से मैं दुबे जी का वोट मांग रहा हूं। दोस्तों, आशीर्वाद दीजिएगा, मैं आप लोगों का पैर छूता हूं, ये आशीर्वाद दुबे जी को दीजिए, विधायक बन जाए, जहां भी जाए